अब तृणमूल का तो जितना कम बताया जाए ना, माँ माटी मानुष माँ रो रही है, क्योंकि उनके औलाद, उनका कन्या देख ही रहे आप, अभया केस मिट्टी बेच चुका है, इंसान को बेच चुका है। तो ये हमारा तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, हमें तो गर्व हो रहा है, ये दिख रहा है कि वो डरे हुए हैं और ये डर हमें अच्छा लगता है। और सीपीएम अगर बोलता है तो उनके लेनिन चाचा कहाँ के हैं, काहे पूजा कर रहे हैं वो माओवादियों का, होचिमिन, माओ से तुंग, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, ये के बंगाली लगते हैं सर। क्या तृणमूल तृणमूल, अरे क्या बात है। मैं तो कीर्ति आजाद, यूसुफ पठान, राजीव कुमार, ये लोग क्या है, बंगाल के हैं, 4 अक्षर बंगाली बोल सकता है। तो वो अगर नहीं है बहिरागत तो मैं कहां से हो गया हूं भाई। इन नालायकों को ये बता दीजिए, कल मैंने 8 मंदिर दर्शन किए, आज भी किए, क्योंकि मैं हिंदू हूं। पहला सवाल आपसे है कि बॉर्डर की लड़ाई अब उत्तर पड़ा विधानसभा से इतना दूर आप खींच के लेके चले हैं, अब क्या करे, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब उत्तरपरा को बॉर्डर की तरफ धकेल रहे हैं, और वो बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर। ये जो बंगाल के हालत हो गए, तो इससे तो बच नहीं सकते। जब कैंसर होता है तो पूरा बॉडी में ही फैल जाते हैं। अब बंगाल के मुख्यमंत्री पिछले 15 साल में उत्तरपरा को भी पाकिस्तान बना दिए। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जितना है, मुर्शिदाबाद, मालदा, आप देख ही रहे, साउथ 24 परगना, तो इसे तो बचाना है। बॉर्डर पे या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में या पाकिस्तान में हम जिहादियों को घुस के मारे, घर में घुस के मारे, और अपने घर में जो ये हालत है तो घर वापसी तो जरूरी है। विरोधी लोग सवाल उठा रहा है कि बीजेपी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए बाहर का आदमी को उठा के उत्तर प्रदेश विधानसभा। कौन ये उठा रहे हैं सवाल? रूलिंग पार्टी, विरोधी दल। विरोधी दल मतलब हमारा विरोधी हो क्या? तृणमूल तृणमूल, अरे क्या बात है। मैं तो कीर्ति आजाद, यूसुफ पठान, राजीव कुमार, ये लोग क्या है, बंगाल के हैं, 4 अक्षर बंगाली बोल सकता है। तो वो अगर नहीं है बहिरागत तो मैं कहां से हो गया हूं भाई। और सीपीएम अगर बोलता है तो उनके लेनिन चाचा कहाँ के हैं, काहे पूजा कर रहे हैं वो माओवादियों का, होचिमिन, माओ से तुंग, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, ये के बंगाली लगते हैं सर। तो 100 साल में तो इनका पूजा करते करते तो अब धनिश हो गया, महाशून्य हो गए। तो ये सब बोलते रहेंगे, वो लोग डरे हुए हैं हमसे, तभी बोल रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो ग्राउंड का रियलिटी है उसके बारे में आपको नहीं पता है कि हाँ बिल्कुल, मेरा रियलिटी पता नहीं है, मेरा ग्राउंड का चीज मालूम नहीं है। सीपीएम तो इतने ग्राउंड रियलिटी मालूम है, वो अभी अपना संकट पे है, अब वो शून्य महाशून्य ढूंढ रहा है। करेक्ट। अब तृणमूल का तो जितना कम बताया जाए ना, माँ माटी मानुष माँ रो रही है, क्योंकि उनके औलाद, उनका कन्या देख ही रहे आप, अभया केस मिट्टी बेच चुका है, इंसान को बेच चुका है। तो ये हमारा तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, हमें तो गर्व हो रहा है, ये दिख रहा है कि वो डरे हुए हैं और ये डर हमें अच्छा लगता है। जब से आपका नाम डिक्लेयर हुआ है तब से आप मंदिर मंदिर जा रहे हैं। विरोधी दल बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो सिचुएशन चल रहा है, मंदिर में जाके आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हमको इस बार जिता दो जैसे भी। इन नालायकों को ये बता दीजिए, कल मैंने 8 मंदिर दर्शन किए, आज भी किए, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सनातन। फिर कल मैंने एक और मंदिर में गया था, ये तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम का जो क्रांतिकारी, अब वो मेरा बेटी बराबर है या छोटा बहन बराबर है, इन लोगों को वो मंदिर दर्शन करने का फुर्सत ही नहीं मिला, अभी नहीं, आज तक नहीं। हिंदुस्तान का सबसे प्राचीन जो लाइब्रेरी है, जय कृष्ण लाइब्रेरी, जो पूरा उत्तरपारा हुगली का गर्व है, एशिया का सबसे पहला फ्री लाइब्रेरी है, वो मेरा और एक मंदिर है, जिस मंदिर में मैं कल गया, जहां स्वामी विवेकानंद, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऋषि अरविंदो, माइकल मधुसूदन दत्तो, ये लोग आए, वो मेरे लिए मंदिर है। वो मंदिर में मैं गया, वहां से ही यात्रा शुरू किया। इन क्रांतिकारियों को, और ये जो बंगाली अस्मिता का बात करते हैं, अब क्या बोले, उनका जो नेत्री है, उनका बांग्ला सुन के तो मैं आधा बांग्ला भूल गया, और वो हमारा बांग्ला में बात करे, टिप्पणी करे, तो वही है भाई साहब, डर है, अब क्या करें।
पब्लिक का रिएक्शन देख ही रहा हूं और पब्लिक त्रस्त हो गए और पब्लिक जो त्रस्त हो गए वो तृणमूल से ज्यादा किसी को मालूम नहीं है। सबको उनको मालूम है पब्लिक का क्या हाल है। अब वो डर दिखता है कि दीपांजन को उनको आउटसाइडर बोल रहा है, नहीं तो क्या बोलना, इतना डर किस बात के है। और मार्क्सिस्ट लोगों को अब समझ में आ गया, तब उत्तर पर आकर जनता को आप और बेवकूफ नहीं बना। देखिए, उनको अच्छी तरह से मालूम चल गया पिछले 10 साल से उन लोग तो अब जीरो हो गए। अब वो कोशिश कर रहे हैं, सोच रहा है कि जीरो से अगर एक भी बन जाए, उत्तर परा का जनता वो एक नहीं बनने देंगे, उनको जीरो में ही रखेंगे। जीतने के बाद दीपांजन चक्रवर्ती का उत्तर प्रदेश विधानसभा में कौन सा कदम होगा जिससे जनता आपसे? देखिए, हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी एकता का पार्टी है, डिसिप्लिन की पार्टी है, अनुशासन लेके। मोदी जी हिंदुस्तान में हम उनको समर्पित किए कि आप सपना देखिए, उसको पूरा हम करेंगे। हमारा साथ जितने कार्यकर्ता हम सब छोटे छोटे मोदी जी हैं, हम वो सपना पूरा करेंगे। दीपांजन अकेला कुछ नहीं बोल सकता है। हमारा संकल्प पत्र आज निकल रहा है, माननीय स्वराष्ट्र मंत्री जी आए हैं, अमित शाह जी, वो करेंगे। दीपांजन के लिए एक प्रायोरिटी उत्तर पारा के लिए वो पूरा बंगाल के है मोदी जी का, लेकिन उत्तर पारा के लिए मेरा स्पेसिफिक 3 चीज है। एक, हम लोग यहाँ ओथ लेंगे के अंदर यहाँ का पुलिस और यहाँ का वो लाल बाल और कान में वो लगा के, बाली लगा के बाइक में घूमते हैं ना, ये दोनों को ही हमें परिवर्तन करना है। पुलिस अपना काम में चलेंगे, उसमें धर्म नहीं देखना है, जात नहीं देखना है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखना, उसको कानून का जो व्यवस्था है वो उसको वापस लाना है। और ये जो लोग हैं लाल बाल वाले, कान में बाली लेकर घूमते हैं, उनको हम आखिरी एक मीटिंग बुलाएंगे, प्यार से बुलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे और बोलेंगे बेटा ये डिसाइड कर लो, सुधरोगे या हम सुधारें। हमने जैशे मोहम्मद को सुधारे, लश्कर तैयबा को सुधारे, ISIS को सुधारे, तो आपको सुधारने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उत्तर पारा में ये जो ममता बनर्जी का निदान था ना कि रात को 8 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं जाएंगे, हम बोलेंगे ऑफिशियली पहला मीटिंग में इलेक्शन के बाद, रात 8 हो, 9 हो, 10 हो, आप लोग बाहर बेफिक्र होकर नौकरी करो, बेफिक्र होकर घूमो। जो हमारा योगी आदित्यनाथ जी किया ना, वो यहाँ होगा।